हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS6 के ट्यूटोरियल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट या इमेजेस को एडजस्ट करना। यानी कि आप एक अपने कैनवास पे एक से ज़्यादा इमेजेस को कैसे एडजस्ट करके उन पे अपना काम कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले करना क्या है आपको कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेजेस आपको ओपन करनी है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ओपन करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास में फाइल में जाके ओपन करने का। आप यहाँ से अपनी जो भी इमेजेस आपको ओपन करनी है अपने फ़ोटोशॉप में आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+O। और तीसरा आता है दोस्तों, अगर आप इसके बीच में ही डबल क्लिक करेंगे तो भी आप ओपन का ऑप्शन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं किन्हीं चार इमेजेस को खोल के देखता हूँ। सबसे पहले अब हमारे सामने यहाँ पे चार इमेजेस जो है हमारी ओपन हो चुकी हैं और हमें इन चारों इमेजेस के अंदर में ही काम करना है। यानी कि ये चारों जो इमेजेस हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक है और हमें इन्हीं चारों इमेजेस पे अपना काम करना है। तो अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक एक इमेज पे ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ इसके यहाँ पे, तो इस तरीके से तो एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज आ जाती है और बाकी का जो पीछे का इमेज है वो नज़र नहीं आता है। तो इसी के कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस पूरे कैनवास के अंदर ही चारों इमेजेस को आप कैसे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, आपको विंडो में जाना है और अरेंज है यहाँ पर आपका, और यहाँ पे हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ अभी किस तरीके से आप अपनी इमेजेस को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पे टाइल ऑल वर्टिकली। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया वैसे ही मेरी सारी इमेजेस जो हैं, जो चार इमेजेस थी मेरी, वो ऑटोमेटिक अपने आप वर्टिकल यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं चारों। अब मैंने कि चारों इमेजेस को मैं एक साथ वर्टिकल में देख सकता हूँ। पर अभी मेरी इमेजेस का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस करके ये थोड़ा कैनवस से बाहर निकल रही है। इनको छोटा करने के लिए हम इनका थोड़ा साइज़ छोटा नहीं करेंगे, बस इनका जूम आउट कर देंगे थोड़ा इनका। इस तरीके से आप कर दीजिए इनको, जिससे कि ये Ctrl+- करके आप इनको ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपकी चारों इमेजेस जो है यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गई हैं। सबका साइज़ आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। आप इसमें आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर में टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली में देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने हॉरिजॉन्टली में आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इसमें टू अप हॉरिजॉन्टल। अब यानी कि यहाँ पर जो है इस वाले पहले वाले बोर्ड पे यहाँ पे तीन इमेजेस है और नीचे में एक इमेज है। यहाँ पे ये फर्स्ट इमेज है हमारी। अब हमें दो इमेजेस से कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे इसको भी लगा सकते हैं ऐसे करके, और अप एंड डाउन हमारे पास में दो दो इमेजेस हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है टू अप वर्टिकल। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है थ्री अप हॉरिजॉन्टल, तीन इमेजेस को लगा सकते हैं आप। उसके बाद आता है वर्टिकल। उसके बाद है स्टैक्ड। इस तरीके से दोस्तों ये आपके काम पे और आपकी इमेजेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इमेज में किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। अब ये चारों इमेजेस जो है मेरी इस तरीके से कैनवास पे ओपन हुई है, यानी कि इसमें आसानी से मैं अपना काम कर सकता हूँ। यहाँ पे 6 अप है क्योंकि हमारे पास चार ही इमेजेस हैं, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसके लिए हम दो इमेजेस को और ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इस तरीके से। दोबारा से अरेंज करेंगे 6 अप किस तरीके से हो जाएंगी इमेजेस, ये देखिए फ्रेंड्स। ये 6 इमेजेस को हमने इस तरीके से यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट कर दिया है इनका। हम आसानी से एक ही साथ दो तीन इमेजेस पे काम कर सकते हैं और हमें याद भी रहेगा कि हमने कौन सी इमेज पे काम किया है कौन सी पे नहीं किया है।
इस तरीके से कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स। अगर से मैं ये कर देता हूँ तो ये सारी जो इमेजेस है मेरी टैब में चली जाएंगी इस तरीके से, यानी कि 1 बाय 1 आपको इस तरीके से यहाँ पे ये नज़र आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं ये टाइल, तो सेम ऑप्शन है हमारे पास में। फ्लोट इन विंडो भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, आपको जैसा भी सूट करता है। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए ये फ्लोट हो गया, जैसे मैं सबसे पहले ओपन करके आपको दिखाया था, ये सारी फ्लोट हो चुकी है यहाँ पे। ये इसका मैच जूम हो गया है, यहाँ पर जो सी इमेज पे करूँगा ये उसी को करेगा। मैच लोकेशन, मैच ऑल, सबको मैच कर दिया इसने बराबर में, सबको जो साइज़ है वो सबको वो कर दिया है इसने एक जैसा। अब यहाँ अगर मैं करता हूँ न्यू विंडो फॉर दिस इमेज, तो ये इसकी एक अलग से इमेज ओपन करके दिखा देगा मेरे को। यहाँ पे छोटा इमेज है, यहाँ पे इसका बड़ा इमेज है। दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल एडजस्टमेंट के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, और इसी तरह के हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।